हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो अभी मैं लव टू हेट मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा जिनसू है उसके जोई के साथ एक मीटिंग होती है और वहाँ पर जोई उसे बोलता है कि तुम सयोंग को अपने आप से बता दो कि तुम एक ओमेगा हो। तो अभी हम देखते हैं जिनसू जा रहा होता है रास्ते में और वो सोचता है कि मैं सयोंग से हर एक चीज़ कैसे एक्सप्लेन करूँगा। और फिर वो ऐसे ही इमेजिन करता है कि मैं जाके सीधा उसे बता दूँगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। फिर वो अपनी थॉट्स को डिनाई करते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, इससे तो वो हार्ट अटैक से मर ही जाएगा। तभी वो और कुछ भी सोचता है कि मैं उसे कैसे कन्विंस करूँ। तभी जो जिनसू है ना, वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है और सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसी सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सयों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तभी वो सोचता है कि कहीं मुझे हेलुसिनेट तो नहीं हो रहा, मुझे जिनसू की सयोंग की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे सयोंग होता है जो कि अपने नए लुक में होता है और वो हयांग से बोलता है कि जिनसू, हयांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपका जो चेकअप है क्या वो कंप्लीट हो गया। तो जिनसू उससे बोलता है कि सयोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सयोंग उसे बताता है कि मुझे मिनमिन ने बताया कि तुम यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आए हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे पास यहाँ पर चला आया। और फिर वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। तो जिनसू से बोलता है कि हाँ वो ठीक है। तभी जिनसू सयोंग को देखता है और सोचता है कि सयोंग आज कुछ अलग लग रहा है। और फिर वो सोचता है कि नहीं, ये बहुत ही इलीगल है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, इससे मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो यहाँ पर जो हमारा सयोंग है उसकी हैंडसमनेस की बात कर रहा होता है। तभी सयोंग उससे बोलता है कि जिनसू, हाँ मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा थके नहीं होंगे और मेरे साथ एक वॉक पे चलेंगे। और फिर वो उसे बहुत ही ब्लश करते हुए उससे पूछ लेते हैं कि मैं आपको एक डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। तो जो जिनसू है ना, वो फिर बोल देता है कि वैसे तुमने कभी मुझसे इसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर जैसे ही वो बोल देता है, फिर बाद में वो सोचता है कि मैंने अभी अभी क्या सुना, क्योंकि उसने वैसे ही बोल दिया था। तो जो हमारा जिनसू है ना, वो उससे बोलता है कि सयोंग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा लीगल गार्डियन हूँ और मैं एक फादर फिगर हूँ, तुम अपने फादर को अपने डेट पे लेकर जाना चाहते हो। तो जो सयोंग है वो उससे बोलता है कि हाँ आगे ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता है कि आप मेरे डैड बनने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं, और अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें डैडी बुलाया करूँगा। और फिर वो उससे बोलता है कि डैडी प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो जिनसू उससे बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर खड़े लोग उसे देखने लगते हैं। तभी जो सॉन्ग है ना, वो अपने चार्म का इस्तेमाल करता है और उससे बोलता है कि हाँ प्लीज़, मैं आपसे बेग करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलिए। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसे देखने लगता है अपनी पपी आइज़ के साथ। तो वो जिनसू उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसे बोलता है कि ठीक है फिर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये कोई डेट नहीं है, सिर्फ हम दोनों रोज़ साथ में हैंग आउट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं उसके लिए अच्छी सी जगह पिक करूँगा। तभी सयोंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे बोलता है कि जिनसू, हयांग प्लीज़ मेरे हाथ को पकड़ो और हम दोनों साथ में जाते हैं। तभी जिनसू उसे देखते हुए ब्लश करता है, सोचता है कि जो सयोंग है वो सच में बड़ा हो गया है। और जो सयोंग है वो उससे बोलता है कि जिनसू, हयांग आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं और मेरा हाथ पकड़ने से आपको वार्मथ फील होगी। तभी वो दोनों साथ में हाथ पकड़ते हैं, जिसे देख के जो जिनसू है उसे बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में भी सयोंग ऐसे ही उसका हाथ होल्ड किया करता था। और अभी जो जिनसू उन सारी बातों को सोच के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और सोचता है कि सयोंग कभी चेंज मत होना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा सॉन्ग होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि यही टाइम है। और फिर वो अपने हेयर्स को और अपनी आइज़ को जिन्स की ओर करता है और उसने काफ़ी अच्छे से क्लोथ पहने होते हैं और वो अच्छे से रिवील करता है अपने आप को। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि यही मेरा मौका है अपनी मैच्योर साइड हाँ को दिखाने का। तभी वो रुकता है और जिनसू से बोलता है कि हाँ 2 मिनट रुको, मैं अपनी जो स्लीव्स हैं उसे फिक्स कर लूँ। और फिर वो अपनी मसल्स जिनसू को दिखाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि आज मैं पूरी तरह से एक अल्फ़ा की तरह लग रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ। तभी जिनसू को कुछ भी समझ नहीं आता कि सयोंग क्या सोच रहे हैं। सभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं जहाँ पर लोग होते हैं ना, वो सभी बोल रहे होते हैं ये दोनों कपल कितना ज़्यादा प्रिटी हैं।
और देखो, मुझे लगता है ये कोई आइडल्स हैं, ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। और उन्होंने अब हाथ भी पकड़ा है, उन्हें ऐसे देखते हुए ही मैं बहुत ही ज़्यादा सिंगल फील कर रही हूँ। मतलब ये सारे थॉट्स होते हैं वहाँ पर लोगों के। तभी जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, क्या आपने सुना और मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सभी लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम अच्छे कपल हैं। मुझे लगता है सिर्फ आप ही अंधे हैं जिसे ये दिखाई नहीं देता। और फिर वो सोचता है कि जिनसो हयांग प्लीज़ मेरे चाम की ओर देखिए और मेरे साथ प्यार में पड़ जाइए। तभी जिनसो उसकी ओर देखने लगता है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने डेट के बारे में सोचा था तो मुझे लगा हम कोई फैंसी सा कैंडल लाइट डिनर करेंगे जहाँ पर वाइन वगैरह होगी, लेकिन मैं वाइन नहीं पी सकता तो इसलिए मैं जूस पीता हूँगा और मैं हाँ के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करूँगा और उन्हें बेस्ट डेट देना चाहता था। और ये सभी चीज़ें देख के जो जिनसो हाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मुझसे बोलते कि सॉन्ग आज की रात बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और जो सॉन्ग है वो उसे यस में आंसर करता है और फिर वो सोचता है कि डेट के बाद हम मैरिज करेंगे और एक दूसरे के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे। और अगर मैं अच्छा हुआ तो शायद हम वहाँ पर नाइट भी स्पेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, लेकिन हमारी जो रियलिटी है वो कुछ और ही थी। और फिर सॉन्ग अभी बताता है हमें कि एक फैंसी से रेस्टोरेंट की जगह पे हम यहाँ पर एक नूडल हाउस में आए हैं जहाँ पर एक चीप सा जो नूडल्स हैं वगैरह वो सर्व किए जाते हैं। एक्चुअली में मुझे ये मतलब सारी चीज़ें नापसंद नहीं है, लेकिन मेरी एक्चुअल में कंप्लेन तो ये है कि ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो आए होते हैं वहाँ पर जो हमारा मतलब जिनसो होता है उसकी जो सारी टीम होती है वो सभी यहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ पर हमारा मिनमिन भी होता है और डॉक्टर चोई भी होते हैं। जिसे देख के सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मिनमिन बोलता है कि ये कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है ना कि हम सब यहाँ पर मिल गए। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम आज पार्टी करने आए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर होगे। तभी जो हमारा सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है कि कोइंसिडेंट ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पूरा पता है ये मिनमिन का कोई प्लान है, ये हमेशा ही ऐसा करता है। तभी मिनमिन उसके मन की बातें समझ आता है और वो बोलता है कि सॉरी बच्चे, लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जिनसू के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से घूरते हैं और जिनसू को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो आराम से अपना जो ऑर्डर है वो बोलता है वेटर से। तभी सभी लोग अपना अपना ऑर्डर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं, मतलब कुछ जो टीम होती है ना, वो बोलते हैं कि तुम दोनों ने आज इतने फैंसी ड्रेस क्यों पहना है। और तभी मिनमिन ना जो सॉन्ग है उसे बोलता है कि तुम्हें वाइन नहीं पीनी है, तुम्हें अपने लिए मिल्क लेना चाहिए। तो सॉन्ग उससे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ तो मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ। और फिर वो दोनों मतलब बोलते हैं। तभी जो सॉन्ग है वो मिनमिन से बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत है, तुम कितने ज़्यादा शॉर्ट हो, तुम तो एक अल्फ़ा लगते ही नहीं हो। इसी बात को लेके फिर से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर खड़े जो बच्चे होते हैं, मतलब जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ इन दोनों को रोकिए। तभी डॉक्टर चोई आता है और फिर कन्वर्सेशन जारी करता है कि सॉन्ग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे, मतलब लंबे चौड़े। जब मैंने तुम्हारे बारे में जिनसों से सुना था कि तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम मतलब इतने ज़्यादा मैस्कुलिन हो गए और तुम सच में एक ट्रू अल्फ़ा हो और तुम बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गए हो। सो आगे जो है उसे बोलता है कि तुम दोनों आज बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हुए हो, मुझे लगता है आज तुम दोनों का कोई स्पेशल ओकेजन होगा। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारी जो डेट है वो ख़राब हो गई है। और वो सॉरी फील करते हुए उसकी ओर देखते हैं। तभी जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है, लेकिन तुम्हारे लुक से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम सॉरी हो। इसके अलावा क्या तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं थे क्या जो तुम्हें सर्व करने चाहिए थे। तभी जो जिनसू है ना वो मूड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए उनसे बोलता है कि मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम में से कई लोगों को एक दूसरे से मिलवाया नहीं है। तो फिर वो दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं सभी को और सभी मेंबर्स अच्छे से
मतलब सभी से बात करते हैं। तभी एंड में आके हमारा जो जिनसू है वो सॉन्ग की ओर पॉइंट करते हुए उससे बोलता है कि ये क्यूट बच्चा जो मेरे साथ बैठा है, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि मैं इसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ। ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा ब्रो है, और हाँ, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अडोर करता हूँ, जैसे मेरा सन हो। और फिर वो बोलता है कि एवरीवन, ये है हान स्योंग। और तभी जो सॉन्ग है ना वो शॉक हो जाता है और फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जिनसू उसे अपना सन बुला रहा है। सो भाई नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा सॉन्ग होता है ना, जिनसू की बात सुनकर के वो उसे अपना सन बुला रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और जिनसू से बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे मतलब टॉयलेट जाने की ज़रूरत है, और वो टॉयलेट का बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर वो सोचता है कि उसने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने कभी भी मुझे उस वे से देखा ही नहीं जिसे मैं उसे देखता हूँ। और फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिसे सच में मेरी ज़रूरत हो। तभी वो सोचता है कि सॉन्ग, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा करने से वो तुमसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, तुम एक अभी भी बच्चे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके पर्पल एयर्स होते हैं, जिसका नाम सोजन होता है और वो उसी टीम का एक मेंबर होता है। तभी सोजन उससे बोलता है कि सॉन्ग, क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगे। तभी हम देखते हैं उन दोनों को अलग बैठे हुए और वो दोनों साथ में अच्छे से बैठे होते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। तभी जो सर्जन है वो उससे बोलता है कि सॉन्ग से कि सॉन्ग, आई एम सॉरी, हमने तुम्हारी जो डेट है वो ख़राब कर दी है। तो सॉन्ग उससे बोलता है कि नहीं, ये शुरू से ही कोई डेट नहीं थी, जैसा कि जिनसो हाँ ने कहा था, हम बस दो भाई मिलके हैंग आउट कर रहे थे। और फिर वो सोचता है कि जैसा जिनसो हांग ने पहले मुझे बोला था ब्रोजोन, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो मुझे ब्रोजोन में डालता था, और अभी तो जिनसो हांग ने मुझे सीधा ही सन जोन में पुश कर दिया। मतलब वो अभी तो वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने मेरे चेहरे पे बहुत ही बड़ा थप्पड़ मारा हो। तो वो सीजन उससे समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ कि किसी अपने से बड़ी उम्र के इंसान पे क्रश होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और फिर वो उससे बोलता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी हम देखते हैं जो सॉन्ग है वो अपना मिल्क पी रहा होता है और वो वाइन पी रहा होता है। तभी जो सॉन्ग है ना वो उससे बोलता है कि मेरे और जिनसो हयांग के बीच में कोई सिंपल क्रश नहीं था। 10 साल पहले हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम बड़े होंगे एक दूसरे के साथ अच्छे से रिलेशनशिप में रहेंगे और एक दूसरे के फेटेड मेड होंगे। तभी वो सोचता है, मतलब बोलता है उससे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है उससे पूछने से कि क्या अभी भी उसे मेरा प्रॉमिस याद है या फिर नहीं। मुझे लगा था जब तक कि वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते हैं मैं सब प्रिटेंड कर सकता हूँ कि ये एक प्यार है, लेकिन आज मैंने इतना मतलब खुद को समेट कर इतनी हिम्मत से उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और सभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा वन साइडेड लव ही था। वो कभी भी मुझे प्यार से नहीं देखेंगे, वो हमेशा ही मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। और आज उन्होंने मुझे सबके सामने अपना सन बुलाया और इसका मतलब यही है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी जो सूजन है वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सैड देखते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सूजन उसे समझाता है कि मुझे लगता है कि रिजेक्ट करने की बजाय जिनसो खुद को ये समझा रहा है, खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और इनोसेंट हैं। तो सांग उससे बोलता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। तभी सूजन उसे बताता है कि जैसे ही दो लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से रहते हैं ना, तो ऐसा मैकेनिज़्म बन जाता है, जो ओल्डर ब्रदर होता है ना वो दोनों एक दूसरे से एक फादर और सन की तरह जुड़ जाते हैं। ऐसा ही तुम दोनों के बीच में है, जिनसो ने तुम्हारी हमेशा ही केयर की है जब से तुम बच्चे थे, तो इसीलिए वो ये समझता है कि तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग होना तुम्हारे इनोसेंस को बर्बाद करना है और वो तुम्हारी इनोसेंस को ड्रून नहीं करना चाहता। तभी ये बात सुन के जो सॉन्ग है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है
और फिर वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और गुस्से में बोलता है कि उसे जिनसो हाँ की ऐसी केयर की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें टच करना चाहता हूँ और वो मेरी इनोसेंस ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं तो उनके पैरों तक गिरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कुछ समझते ही नहीं हैं। उन्हें क्यों नहीं समझ आता कि मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और मैं किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर सकता हूँ, और वो अभी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तभी जो वो लड़का है ना, वो उसे बोलता है कि प्लीज़ चिल करो, तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तभी मतलब सॉन्ग चिल्ला कर बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जब हम बड़े हो जाएंगे और ओल्ड हो जाएंगे, जब मेरा फेस पूरी तरह से रिंकल से भर जाएगा, तभी भी जिनसो हयांग मुझे एक बच्चा ही बुलाएंगे। तभी वो जो लड़का है ना सूजन, वो इमेजिन करने लग जाता है कि ये पिक्चर कैसी होगी। तभी हम देखते हैं उस पिक्चर में सयोंग और जिनसो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और जो जिनसो अभी भी सयोंग को बेबी ही बुला रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारे बनी टीथ अभी भी बहुत क्यूट हैं। और सयोंग फ्रस्ट्रेशन में उसे बोल रहा होता है कि जिनसो हयांग, मैं अभी पूरी तरह से बड़ा हो गया हूँ और इतना ओल्ड हो चुका हूँ और आप अभी भी मुझे बच्चा बुला रहे हैं, मैं एक मैन बन चुका हूँ। और वो रो रहा होता है। तभी जो सूजन है वो ऐसा इमेजिन करके सोचता है कि मैं तो ये मतलब सोच भी नहीं सकता ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा इस बच्चे के लिए। तभी जो हमारा सूजन है वो उसे मिल्क देता है और उससे बोलता है कि सॉन्ग प्लीज़ शांत हो जाओ और ये मिल्क पियो। और मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि तुम्हारे और जिनसो हाँ के बीच में क्या है। तभी जो सॉन्ग है वो बैठ जाता है और फिर सूजन उसे समझाना लगता है कि मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में अ, कोई लव है या फिर इन्फैचुएशन, ये सभी चीज़ें तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और फिर वो उससे बोलता है कि कई बार हम दूसरे से इतना अटैच हो जाते हैं और इन्फैचुएशन को प्यार समझते हैं, ये तुम्हारी एज के लिए कॉमन है। तभी जो सॉन्ग है वो उसे बताता है कि नहीं, ये कोई क्रश नहीं है और ये पहली बात नहीं है। मैंने जब से उन्हें देखा है मुझे पता था, मेरे इंस्टेंट ने मुझे बताया था कि वही मेरे लिए बने हैं। और मैं इवन के ये भी महसूस कर सकता हूँ जब जिनसो हैंग मेरा नाम लेते हैं और वो कैसे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी दर्द में होते हैं तो मुझे पता चल जाता है। और फिर वो उससे बोलता है कि ये कोई मतलब एक दो दिन की बात नहीं है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी भर की बात है। और जब से मैं यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ मैंने हमेशा ही देखा है जिनसो हैंग और मेरे बीच में स्पेशल कनेक्शन है। तभी जो सूजन है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जो इंस्टेंट की तुम बात कर रहे हो ना वो सिर्फ फेटेड मेट्स के अंदर हो सकता है, जो कि अट्रैक्शन ओमेगा और एक अल्फ़ा के बीच में ही होती है। और अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इंस्टेंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि तुम्हारे और जिनसों के बीच में कोई एक इंसान ओमेगा है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, क्योंकि अभी से ही शुरुआत हो गया है। क्योंकि सायोंग को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है कि जो हमारा जिन्सू है वो एक ओमेगा है और आगे चल के उसे पता चल जाएगा। सो हम देखेंगे कि सायोंग को कैसा लगेगा और क्या वो गुस्सा होगा या फिर खुश होगा, ये जान के कि जो हमारा जिन्सू है वो एक ओमेगा है। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।